हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम गोलीय दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है जिसे साइन कन्वेंशन लॉ कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण में जो हमारा ध्रुव होता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस, इन सभी के लिए एक साइन यानी एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि कब वैल्यू इनकी प्लस होगी या कब माइनस होगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसके नियम होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं, जिसमें से पहला नियम हमारा इस प्रकार होता है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। ये पहला नियम होता है। मतलब दर्पण जो हमारा रहेगा, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा क्या होगा, बाईं ओर से ही प्रकाश की किरण को उस दर्पण पर डाला जाएगा। दूसरा नियम होता है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। यानी जितनी भी दूरियां हमारे पास रहेंगी सबको हमको दर्पण का जो ध्रुव है उसी से उन सारी दूरियों को नापना रहेगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं उन सभी को धनात्मक लिया जाता है। मतलब दर्पण के दोनों सिरे हमारे होते हैं, एक होता है दाईं और एक बाईं ओर। तो दर्पण का जो भी दाईं ओर होगा उस तरफ जितनी भी दूरियां हम देखेंगे उन सभी दूरियों को धनात्मक लेंगे, चाहे वो हमारा उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। इसी तरीके से चौथा नियम हमारे पास होता है कि जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की जितनी दूरियां होती हैं उन सभी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब उन दूरियों में जो भी दूरियां हमारे पास आती हैं उन सभी के आगे हम माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट होता है वो इस प्रकार होता है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक ली जाती है। तो यहाँ पर अब हम आपको फिगर के ज़रिए दिखाते हैं कि सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो सामने उत्तल और अवतल दोनों दर्पण है, तो इसमें से जो हमारा जो दर्पण का दाएं सिरा है उस तरफ दूरी को धनात्मक दिखाया गया है और जो ऋणात्मक वाला सिरा है वो बाईं ओर दिखाया गया है। अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की तो और वस्तु की, तो प्रतिबिंब जो ऊपर की साइड बनेगा या नीचे की साइड बनेगा तो उसकी जो दूरी रहेगी वो भी प्लस माइनस में रहेगी। अगर हमारी वस्तु ऊपर की साइड रखी हुई है, प्रतिबिंब ऊपर बनता है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू धनात्मक होगी। और अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे पांचों नियम होते हैं उनको हम इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको एक चार्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको जो भी यहाँ पे वेक्टर्स रहते हैं उन सभी की वैल्यू गिवन है और जिसमें से किसकी वैल्यू प्लस और माइनस हो सकती है। तो जिसमें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, सबसे पहले फोकस दूरी है जिसकी वैल्यू उत्तल और अवतल दर्पण में दी गई है कि किसमें धनात्मक होती है और किसमें ऋणात्मक होगी। उसी तरीके से वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, इन सभी को यहाँ पर दिया गया है किस जगह पर वो प्लस होगी और किस जगह पर वो माइनस होगी। तो इसको पढ़कर आपको ध्यान रखना है और जब भी आगे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे या फिर किसी भी डेरिवेशन को करेंगे तो उसमें आपको इन साइन का प्रयोग करना रहेगा और इसी की हेल्प से आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने चिन्ह परिपाटी के नियम को और किस किस फैक्टर के आगे कौन कौन से हमारे साइन लगते हैं इन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब इन सारे नियम में अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।